हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 का एक्सरसाइज 15.1 पढ़ेंगे, जो कि इस किताब का लास्ट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 15.1 इसका प्रायिकता है। इस चैप्टर में प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इस चैप्टर का सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका डिफिनेशन हम जान जाते हैं। जैसे आप सुने होइएगा कि हम लोग मैच देखते हैं तो कुछ बच्चे कहते हैं कि इंडिया के जीतने की 80% चांस है और फिर उसे जीतने की 20% चांस है। आप सुने होइएगा। तो यह क्या है? यह एक हम लोग चांस देखते हैं, यानी कि कितना संभावना है उसी का, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना का संख्यात्मक मान को ही हम क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं इसका परिभाषा। किसी घटना के घटित होने की अनिश्चितता के संख्यात्मक मान को प्रायिकता कहते हैं। अब यहाँ पे घटना की प्रायिकता, इसको पी से सूचित करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाता है घटना के घटित होने की संख्या। ठीक है ना। अब बाई कुल संभावित घटना की संख्या। फिर एक और चीज होता है इसमें, यह घटना के घटित होने की प्रायिकता नहीं, अब घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता। यहाँ पे लिख देते हैं घटना के नहीं घटित होने की प्रायिकता, नहीं घटित होने की प्रायिकता। इसको किस चीज से सूचित करते हैं? पी नॉट। क्या पढ़ते हैं? ऐसे लिखते हैं पी, और इस पर हाइफन दे देते हैं या फिर डैश दे देते हैं ऊपर, और फिर इसको पढ़ते हैं पी नॉट। क्या पढ़ते हैं? पी नॉट। तो पी नॉट बराबर हो जाता है 1 माइनस पी। बस इसी दो सूत्र के आधार पर हमारा 15.1 पूरा चैप्टर पढ़ना है। और फिर यह जो प्रायिकता है, इसके हम जनक जान जाते हैं कि कौन है। मिटा देते हैं इसे। प्रायिकता के जनक गैलेर्मो कार्डेनो। हिंदी में इसको क्या पढ़ेंगे? गैलेर्मो कार्डेनो है, यानी कि फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी। फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी कौन है? गैलेर्मो कार्डेनो। ठीक है। चलिए अब मिटा देते हैं। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। पहला नंबर सवाल है, कह रहा है एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है।
चौका न मारने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 30 गेंद में 6 बार चौका मारती है। यहाँ पे लिखेंगे कुल गेंद, कुल गेंद कितना गेंद खेलती है 30, कितना 30। फिर उसके बाद चौका की संख्या, चौका की गेंद कितने गेंद पर चौका मारती है तो 6, ठीक है ना। चौका नहीं मारने की गेंद, चौका नहीं मारने की गेंद बराबर टोटल में से घटा लेंगे 6, 30 - 6 बराबर 24। अब क्या कह रहा है, चौका न मारने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ चौका न मारने की प्रायिकता, चौका न मारने की, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, चौका न मारने की संख्या बटा कुल गेंद, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे चौका न मारने की गेंद बाई कुल गेंद, ठीक है ना। तो चौका न मारने की गेंद कितना है 24 है और कुल कितना है 30 है। कटने वाला होगा तो कटा लीजिएगा, 6 चौका 24, 6 पचे 30, यानी कि 4/5। मिटा दे अभी से। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, कह रहा है 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया गया है और निम्नलिखित आंकड़े लिखे गए हैं। यहाँ पे परिवार में लड़कियों की संख्या, परिवार में लड़की की संख्या, ठीक है ना। फिर इधर नीचे है परिवार की संख्या, परिवार की संख्या। अब यहाँ पे है 2 है, फिर 1 है, फिर उसके बाद है आपको 0 है। यहाँ पे 475, फिर यहाँ पे 814, फिर यहाँ है 211। टोटल कितना है, यहाँ पे लिख देंगे कुल परिवार 1500, कुल परिवार। यहाँ पे सर्वेक्षण किया गया है कि 1500 परिवार का, देखिए जोड़ लीजिए, 1 4 5 5 10 का 0 हाथ में आया 1, 1 1 2 1 3 7 10 का 0 हाथ में आया 1, 4 1 5 5 8 13 2 15, यानी कि 1500 परिवार। टोटल परिवार कितना है 1500। इन 1500 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है तो हमें यह प्राप्त हुआ है। अब इसमें क्या कह रहा है, 1 नंबर, इसमें 2 सवाल है। यादृच्छिक चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मान लीजिए इतना परिवार है, इसमें से हम आंख मूंद कर एक परिवार निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 2 लड़की हो, क्या हो, यानी कि P 2 लड़की, P प्रायिकता ऑफ 2 लड़की बराबर 2 लड़कियों की परिवारों की संख्या बटा कुल परिवार की संख्या, ठीक है ना। यहाँ पे 2 लड़की की परिवार की संख्या, परिवार की संख्या बाई कुल परिवार की संख्या, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए 2 लड़की वाले परिवार की संख्या कितना है 475, अब भाई टोटल कितना है 1500, टोटल कितना है, देखिए अब कटाइए, 5 से कट जाएगा, 5 3 15 00, फिर यहाँ पे देखिए 5 9 45, बचा 2 50 25, फिर 5 से कट जाएगा 19 25 95, फिर 5 से कट जाएगा 5 36 और 0। अब यह नहीं कटेगा तो यानी 19/60, 19/60 मिटा दे अभी से। दूसरा प्रश्न इसमें देखते हैं क्या दिया है, कह रहा है 2 लड़की, 1 लड़की हो, क्या हो P 1 लड़की, 1 लड़की, यानी 1 लड़की वाले परिवार की संख्या बटा कुल संख्या, 1 लड़की वाले परिवार बाई कुल परिवार। कोई दिक्कत,
एक लड़की वाले परिवार की संख्या 814 और बाई टोटल कितना है 1500। कोई दिक्कत? अब देखिए किस चीज़ से कटेगा। यहाँ पे 4 1 5 8 13 3 से नहीं कटेगा, ठीक ना। 2 से तब काट देते हैं, 2 सत्ते 14, 2 बचे 10 और यहाँ पे 0, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8 और फिर 0 और फिर 2 सत्ते 14। फिर देखिए और किसी चीज़ से कटेगा, कटने वाला दिख रहा है आपको? 7 4 11 और फिर इसमें देखिए नहीं कटेगा, तो इतना ही आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। कटने वाला होगा तो कटा लीजिएगा, नहीं कटने वाला होगा तो उतना ही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? मिटा दे अभी से। तीसरा इसमें सवाल दिया है, कह रहा है कोई लड़की ना हो, यानी कि P 0 लड़की, P 0 लड़की, कोई लड़की यानी कि एक भी 0 लड़की है, ठीक है ना, बराबर यह 0 लड़की वाले परिवार की संख्या, ठीक है ना, 0 लड़की वाले परिवार की संख्या अब बाई कुल परिवार बराबर हो जाएगा 0 लड़की वाले 211 अब बाई कुल 1500, ठीक ना। तब देखिए कटने वाला है, आपको देखते हैं 3 से तो नहीं कटेगा, फिर यहाँ पे 4 5 6 7 से भी नहीं कटेगा, 8 9 से नहीं कटेगा, तो इतना ही आंसर हो जाएगा। नहीं कटेगा तो इतना ही आंसर हो जाएगा 211 बाई 1500। कोई दिक्कत? मिटा दे अभी से। तीसरा नंबर सवाल में हम देखते हैं, कह रहा है अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण 5 लीजिए। कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए अध्याय 14 के अनुच्छेद 14.4, देखिए 14.4 निकालते हैं हम। अध्याय 14.4 कहाँ है? उदाहरण 5 हमको लेना है, यहाँ है पेज नंबर आपको 296, यहाँ पे लिख देते हैं पेज 296 296। देख लीजिए यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है, आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसमें हमसे क्या कह रहा है, थोड़ा सा अब सवाल हम देखते हैं। कह रहा है कि उदाहरण 5 लीजिए, कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल विद्यार्थी ले लेंगे, कुल विद्यार्थी, यानी कि कोई भी हम पर्चा निकालेंगे या फिर किसी भी बच्चा को चूज करेंगे तो कुल में से निकलेगा कोई, ठीक है ना। टोटल विद्यार्थी बराबर 40 है। फिर उसके बाद इसमें कह रहा है कि अगस्त महीना में, अगस्त में जन्म कितने बच्चे का अगस्त में जन्म हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे अगस्त 6 है। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे। अब इसमें क्या कह रहा है, इसका प्रायिकता निकालिए। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अगस्त में जन्मे, कोई दिक्कत? यानी कि अगस्त में जन्मे बच्चों की संख्या बट्टा कुल बच्चों की संख्या, यहाँ पे लिख देंगे अगस्त में जन्मे बच्चों की संख्या बाई कुल बच्चों की संख्या, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे 6 है, अब बाई कितना है 40, कटेगा 2 से 2 3 6 और 2 से 20 मत में, अब नहीं कटेगा तो 3 बाई 20 आंसर। कोई दिक्कत? आसान है कि नहीं? जी। मिटा दे अभी से। 4 नंबर सवाल हम देखते हैं। कह रहा है 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है तथा इनमें विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं ये है। यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लिख देते हैं, क्वेश्चन जो है परिणाम है, रिजल्ट जो आया है।
फिर उसके बाद यहाँ पे बारंबारता है, बारंबारता है। यहाँ पे तीन चित्त, फिर उसके बाद दो चित्त, एक चित्त, दो चित्त, फिर उसके बाद एक चित्त, फिर उसके बाद जीरो चित्त, यानी कोई चित्त नहीं, ठीक है ना। जीरो चित्त, कोई चित्त नहीं मतलब जीरो चित्त। देखिए कितना बार आया, 23 72, 23 72, फिर उसके बाद 77, फिर 28। अब इसमें क्या दे रहा है, यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो दो चित्त के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसको 200 बार उछाला गया है, 3 सिक्का, ठीक है ना। 3 सिक्का उछाला गया है 200 बार, तो ये सब हमको घटनाएं मिली है। तीनों चित्त आया है 23 बार, दो चित्त आया है 2 सिक्का में 72 बार, एक चित्त में आया है एक सिक्का चित्त 77 बार, और कोई भी चित्त नहीं आया है 28 बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक बार उछाला गया है तो उसकी क्या संभावना है या फिर क्या प्रायिकता है कि दो चित्त आने की प्रायिकता, यानी कि P ऑफ दो चित्त, P ऑफ दो चित्त, यानी कि दो चित्त कितना बार आया है, इतना बट्टा कुल घटना, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू दो चित्त आने की घटना की संख्या, घटना की संख्या अब बाई कुल अभिप्रयोग की संख्या, अभिप्रयोग की संख्या, ठीक है ना। तो टोटल अभिप्रयोग कितना है, 200 है, इस किताब में भी दिया है और जोड़ भी लीजिए। 8 7 15, 2 17, 3 20 का जीरो हाथ में है, 2 2 4 7 11 7 18 2 20, 200 आया, ठीक ना। तो दो बार चित्त कितना बार आया है, यानी कि 272 अभिप्रयोग में दो बार चित्त आया है, तो 72, अब भाई टोटल कितना है 200, ठीक ना। अब इसको काट लीजिए, यहाँ पे 36 हो जाएगा और यह 100 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर यह कट जाएगा, 2 से 50 हो जाएगा और फिर 2 से 18 हो जाएगा, 18 बाई 50 हुआ, 2 से 9 और 2 से 25, ठीक है ना। अब नहीं कटेगा तो आता 9 बाई 25। आसान है कि नहीं, मिटा दे अभी से, इसमें और कुछ नहीं ना पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, मिटा देते हैं। 5वां नंबर सवाल हम देखते हैं, कह रहा है एक कंपनी ने यादृच्छिक 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमको सारणी बनाना पड़ेगा। मासिक आय, मासिक आय, आय पूरा क्लियर लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे है प्रति परिवार वाहनों की संख्या, प्रति परिवार वाहन की संख्या। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे किया है, फिर यहाँ पे 0 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर 2 है, फिर 2 से अधिक, 2 से अधिक है। सात हजार से कम, 7000 से कम, फिर उसके बाद 7000 से 10000, 7000 से 10000, फिर उसके बाद है 10000 से 13000, 10000 से 13000, फिर 13000 से 16000, 13000 से 16000, फिर उसके बाद 16000 या इससे अधिक, 16000 या अधिक, ठीक है ना।
इसमें कितना है सबका हम लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 0 10 0 1 2 1, फिर यहाँ पे 160, फिर 305, फिर उसके बाद है 535, फिर उसके बाद है 469 579 469 579, फिर उसके बाद है 25 27 25 27 29 59 29 59 82, फिर उसके बाद है 0 2 1 0 2 1 25 88 25 88, फिर उसके बाद यहाँ पे एक नंबर में कह रहा है मान लीजिए एक परिवार चुना गया है। टोटल परिवार कितना है हमारा 2400 है। टोटल परिवार कितना है 2400 है। सबको जोड़कर आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे इधर टोटल कर लीजिएगा, इसको टोटल कर लीजिएगा, इसको टोटल कर लीजिएगा, इसको टोटल कर लीजिएगा और इन चारों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 2400 आएगा। फिर उसके बाद कह रहा है मान लीजिए एक परिवार चुना गया है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार एक नंबर में की आय 10,000 से 13,000 रुपये प्रति माह है और उसके पास ठीक ठीक 2 वाहन है। तो 2 वाहन वाले परिवार की संख्या 10,000 से 13,000, इस ग्रुप में 29 है। कितना है 29 है ना। इसमें से कोई भी हम आंख मूंद कर एक परिवार को हम चूज करते हैं तो 2400 में से चूज करेंगे, कुल संभावित घटना हो जाएगी 2400 और फिर इसमें से हमारा 2 परिवार यानी कि 2 वाहन वाले संख्या हो जाएगी 29। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे P ठीक 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 2 वाहन और वह किस ग्रुप में 10,000 से 13,000 10,000 से 13,000 यहाँ पे लिख देते हैं 10,000 से 13,000। ठीक ना। बराबर यहाँ पे 2 वाहन वाले परिवार की संख्या नहीं 2 वाहन वाले परिवार अब आई कुल परिवार तो 2 वाहन वाले परिवार कितना है 29 है। कितना है अब भाई 2400 ना है 2400 है। कितना है 2400। तो अब देखिए कटने वाला नहीं दिख रहा है, कटने वाला नहीं दिख रहा है और तो इतना ही 29/2400 29/2400 आंसर मिटा दे। इसका दूसरा प्रश्न हम देखते हैं क्या कह रहा है कि आय प्रति माह 16,000 रुपया इससे अधिक है और इसके पास ठीक 1 वाहन है। यहाँ पे P 1 वाहन कितना 1 वाहन और 16,000 या अधिक 16,000 या अधिक यही ना है बराबर 1 वाहन वाले संख्या कितना है 579। डायरेक्ट लिख दें या फिर लिख देते हैं 1 वाहन वाले परिवार अब भाई कुल परिवार कोई दिक्कत इज इक्वल टू 579/2400। देखिए कट रहा है 9 7 16 और 16 5 21 कट जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए काटते हैं 3 से 3 एकम 3 और फिर यहाँ पे 2 बचा 3 9 27 और फिर यहाँ पे 3 3 9 और फिर 3 8 24। अब नहीं कटेगा 9 3 12 1 13 नहीं कटेगा 193 अब भाई 800। ठीक है ना। इतना हो जाएगा मिटा दे अभी से। तीसरा नंबर सवाल हम देखते हैं क्या कह रहा है कि आय 7,000 रुपया प्रति माह से कम है और उसके पास कोई वाहन नहीं है। कोई वाहन नहीं है यानी कि P कोई वाहन नहीं। ठीक है। और किसका 7,000 से कम 7,000 से कम।
तो देखिए तो 7000 से कम कोई वाहन नहीं है, कितना है 10 है, कितना है 10। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। अब बटा कुल कितना है 2400 परिवार है, कितना है 2400। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1000 का है लगा दिए, 1 0 से 1 0 यानी कि 1/240 मिटा दिया अभी से। और आगे देखते हैं सवाल है इसमें, हाँ अभी दिया है इसमें, मिटा देते हैं इसको। चौथा नंबर सवाल हम देखते हैं, कह रहा है कि आय 13,000 से 16 रुपये प्रति माह है और उसके पास 2 से अधिक वाहन है, 2 से अधिक वाहन है, तो यानी कि P 2 से अधिक, 2 से अधिक वाहन। और फिर किस ग्रुप में है, इनकी आय कितना है 13,000 से 16,000, 13,000 से 16,000, तो बराबर हो जाएगा 2 से अधिक वाहन वाले परिवार की संख्या, 2 से अधिक वाहन वाले परिवार, ठीक है, अब बाई कुल परिवार, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं 2 से अधिक वाहन वाले परिवार 13,000 से 16,000 वाले ग्रुप में कितना है 25, कितना है 25। अब बाई कुल परिवार कितना है 2400, डायरेक्ट कट जाएगा 25 से, या फिर आपको आसानी के लिए 5 से काट दीजिए, 5 50 25, और देखिए यहाँ पे 5 चौका 20 और फिर 5 बटे 40 और फिर यहाँ पे 0, फिर 5 से कट जाएगा 5 9 45 और बचा कितना 3, 3 के बाद 0 तो 30 हो जाएगा, 5 6 30 यानी कि 1/96, 1/96 मिटा दे अभी से। फिर से यहाँ पे 5वां नंबर सवाल देखते हैं, कह रहा है जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है, जिसके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है, P 1 से अधिक वाहन नहीं, 1 से अधिक वाहन नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसको समझना होगा आपको, 1 से अधिक वाहन नहीं, तो इसमें कोई भी आय का ग्रुप नहीं दे रहा है, तो एक वाहन इसमें हो सकता है लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे, इसको टोटल कर लेंगे और इसको टोटल कर लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 1 से अधिक वाहन नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 से अधिक वाहन नहीं की संख्या, नहीं की संख्या अब बाई कुल परिवार, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या करेंगे, 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, यह सब क्या है 1 से अधिक है, इसमें 2 है और इसमें 2 से अधिक इसमें वाहन है, लेकिन इसमें और इसमें 1 है या फिर 1 से कम है, ठीक है ना। 1 से अधिक इस दोनों में नहीं है, तो इस दोनों को जोड़ लेंगे नहीं, इस परिवार को, और बट्टा कुल परिवार कर देंगे। जोड़ते हैं यहाँ पे 9 9 18 18 10 28 28 1 29 29 2 31 1 32 का 2 हाथ में आया 3, फिर इसको 7 3 10 6 16 16 3 19 19 6 25 1 26 का 6 हाथ में आया 2 5 2 7 7 4 11 11 5 16 16 3 19 19 1 20 19 1 20 20 100 62 बाई कुल कितना है 2400, कुल कितना है 2400। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 फिर 0 2 3 6 2 एकम 2 और फिर यह कट जाएगा 12 दूनी 24। अब देखिए नहीं कटेगा, 3 1 4 1 5 नहीं कटेगा, यानी कि 1031 अब बाई 1200, ठीक है ना। मिटा दे अभी से। 6 नंबर सवाल हम देखते हैं, कह रहा है अध्याय 14 की सारणी 14.7 लीजिए। देखिए यहाँ पे अध्याय 14 की 14.7 सारणी हम लेते हैं, सारणी 14.7 किधर है, यहाँ पे पेज नंबर 300, पेज 300 है, ठीक है ना। पेज 300 में सारणी हमारा दे दिया है। अब हम क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है,
यहाँ पे कह रहा है 1 नंबर, गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे चलिए हम लिखते हैं P गणित में प्रोबेबिलिटी ऑफ गणित में 20% से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता है। इतना से कम अंक प्राप्त करना। अब देखिए इज इक्वल टू, यहाँ पे हम देखते हैं कितना 20% से कम अंक कितने बच्चे प्राप्त किए हैं। सबसे पहले कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है, 90 है। कितना है, 90 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है 20% से कम अंक, 20 से कम और कुछ, तो यानी 7 विद्यार्थी की संख्या है। कितना है, 7 विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पे लिख देते हैं 20% से कम प्राप्त विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थी की संख्या। अब बाई कुल संख्या, बाई कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी। कोई दिक्कत। इज इक्वल टू 20% प्राप्त करने वालों की संख्या कितना है, 7, और कुल कितना है, 90। ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 300 में है सारणी 14.7। ठीक ना। और तो यह कटने वाला नहीं है, तो इतना ही आंसर हमारा हो जाएगा। इसमें और देखते हैं, और सवाल दिया है क्या, इसमें देखते हैं। और दिया है 2 नंबर में दिया है, 2 नंबर सवाल दिया है। कह रहा है एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कि P60। अब P60 हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 60% से अधिक, 60 या इससे अधिक, 60 या अधिक बराबर 60 या अधिक वाले विद्यार्थी नहीं की संख्या, हाँ भाई, कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी। तो देखिए, तो 60 या अधिक कितना प्राप्त किए हैं, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23। कितना हो जाएगा, 23 विद्यार्थी। अब भाई टोटल कितना है, 90। कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, अतः इतना ही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, मिटा दे अभी से। 7वां नंबर सवाल हम देखते हैं। कह रहा है सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़े नीचे दी गई सारणी में लिख दिया गया है। यहाँ पे मत पसंद करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पे मत है, जैसे इलेक्शन होता है उसी तरह से है विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पे पसंद करते हैं और पसंद नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, देख लीजिए, 135 पसंद करते हैं सांख्यिकी को, और इसमें 65 पसंद नहीं करते हैं। फिर अगला देखिए, इसमें क्या सवाल देता है 1 नंबर में। सांख्यिकी पसंद करता, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद करता। मान लीजिए हम लोगों ने इतना वोटिंग करा लिया और फिर उसमें से एक बच्चा अपने मन से आंख मूंद कर निकालते हैं, तो क्या प्रायिकता है कि सांख्यिकी पसंद करता है, सांख्यिकी पसंद करता है। ठीक है ना। यहाँ पे सांख्यिकी पसंद बराबर सांख्यिकी पसंद की संख्या, पसंद करने वाले की संख्या, करने वाले की संख्या। ठीक है। अब बाई कुल संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कितना पसंद करते हैं, 135। अब बाई टोटल कितना है, 200 है। 5 से देख लीजिए, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। फिर यहाँ पे 5 का 20, यहाँ पे 0। अब नहीं कटेगा, तो 27/40 आंसर। आसान है कि नहीं।
फिर उसके बाद इसमें सांख्यिकी पसंद नहीं करता है, तो यानी कि P सांख्यिकी पसंद नहीं करता है, पसंद नहीं करता है, बराबर देख लीजिए पसंद नहीं करता है कितना 65, बाई कुल कितना है 200, देखिए काट लीजिए 13 × 5 = 65 और फिर 5 × 20 यानी कि 40, 13/40, 13/40। मिटा दे अब इसे। 8वां नंबर सवाल हम देखते हैं, कह रहा है प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न 2 देखिए, इसकी अनुभाविक प्रायिकता क्या होगी कि इंजीनियर। अब देखिए यहाँ पे 14.2 का दूसरा प्रश्न अब हमको देखना है। 14.2 का दूसरा प्रश्न, पेज नंबर है 293, यहाँ पे लिख देते हैं पेज 293 है। अब इसमें देखिए क्या कहता है, अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं सवाल में क्या कह रहा है हमको। कह रहा है कि अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी तय करता है। 1 नंबर इसकी प्रायिकता निकालना है। P 7 km से कम दूरी तय करता है, ठीक है ना। तो यानी कि 7 km से कम जाने वाले की संख्या, कम जाने वाले की संख्या बाई कुल संख्या, कुल संख्या, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 7 से कम जाने वाले की संख्या कितना है, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा इसको। यहाँ पे दे दिया है 7 किलोमीटर से कम दूरी तय करता है, 7 किलोमीटर इसमें शामिल नहीं होगा। 1 2 फिर यहाँ पे 2 3 3 3 3 4 5 6 7 8 9 9 है, कितना है 9। अब भाई कुल कितना है 40 इंजीनियर है, कुल कितना है 40, नहीं कटेगा और तो इतना ही आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा देख लीजिए, दूसरा इसमें क्या सवाल हमको दे रहा है, कह रहा है 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहता है, 7 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर रहता है। तो यहाँ पे देख लेंगे P 7 km या अधिक दूरी, अधिक दूरी बराबर 7 या अधिक वाले इंजीनियर, अधिक वाले इंजीनियर की संख्या, ठीक है ना। अब भाई कुल संख्या, कुल इंजीनियर या फिर कुल इंजीनियर की संख्या। देखिए तो 7 किलोमीटर से कम 9 आदमी जाता है, नहीं तो उससे अधिक या उतना कितना आदमी जाएगा, 40 में से 9 घटा लेंगे, 40 - 9 भाई हमारा कुल कितना 40, यानी कि 31/40, 31/40 नहीं कटेगा तो इतना ही आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे तीसरा सवाल, अपने कार्यस्थल से 1/2 किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहती है। तो देखिए यहाँ पे 1/2 km या इससे कम दूरी पर रहता है। तो देखिए तो कौन कितना है इसमें, P 1/2 km या इससे कम, 1/2 km या कम, ठीक है ना, इससे कम बराबर 1/2 किलोमीटर या फिर इससे कम कितना आदमी रहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे एक भी नहीं है, क्या है, एक भी नहीं है। और तो यानी कि 0/40 बराबर 0 हमारी प्रायिकता हो जाएगी। कोई नहीं है तो क्या है 0 है, ठीक है ना। चलिए मिटा दे अभी से। 9 नंबर सवाल हम देखते हैं, कह रहा है अपने विद्यालय के गेट के सामने से एक समय अंतराल में गुजरने वाले 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बारंबारता लिख लीजिए। आपके द्वारा देखे गए वाहनों में से किसी एक वाहन का 2 पहिया वाहन होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हम अपने स्कूल के गेट के सामने खड़ा है 9 बजे, ठीक है ना, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक हम खड़ा है और वहाँ पे हम देखते हैं कि कितना 1 पहिया 2 पहिया वाहन, फिर उसके बाद आपको 3 पहिया और 4 पहिया वाहन कितना गुजरता है, इसको हम लिखते हैं। यहाँ पे 2 पहिया, ठीक है ना, फिर यहाँ पे 3 पहिया है, 3 पहिया
और फिर उसके बाद है 4 पहिया। मान लीजिए 2 पहिया 20 को गुजरता है नहीं, और 3 पहिया आपको 10 को गुजरता है, और 4 पहिया कितना गुजरता है, 5 को गुजरता है। अब इसमें कह रहा है इसका प्रायिकता निकालिए। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ, कौन सा प्रायिकता पूछ रहा है यहाँ पे, किसी एक वाहन के 2 पहिया वाहन की होने की प्रायिकता। पी 2 पहिया, यहाँ पे लिखते हैं 2 पहिया वाहन बराबर हो जाएगा 2 पहिया वाहन की संख्या, 2 पहिया वाहन की संख्या, ठीक है ना, अब आई कुल वाहन देख लीजिए कितना है, 2 पहिया 10, अब बटा कुल कितना है 20 10 30 5 35, कोई दिक्कत। अब देखिए 5 दूनी 10 5 7 35, यानी कि 2/7 आंसर। मिटा दे अभी से। 10 नंबर एक्टिविटी है, देखिए क्या कह रहा है। आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों से एक 3 अंक वाली संख्या लिखने को कहिए। आप कक्षा से एक विद्यार्थी को यह दीक्षिया चुन लीजिए। इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि उसके द्वारा लिखी गई संख्या 3 से विभाज्य है। याद रखिए कि कोई संख्या 3 से भाज्य होगी यदि उसके अंकों का योग 3 से भाज्य हो। मान लीजिए हम 5 बच्चों को चुन लेते हैं। कितने बच्चे को, 5 बच्चे को। यहाँ पे A B C D और E 5 बच्चे को हम चुन लेते हैं और कहते हैं कि आप लोग 3 अंकों की संख्या अपने मन में मान लीजिए या फिर कॉपी पर लिख लीजिए। यहाँ पे एक बच्चा चुनता है 330, दूसरा बच्चा चुनता है 232, फिर यह बच्चा चुनता है 109, यह बच्चा चुनता है 500, आपको 513, और फिर यह बच्चा चुन लेता है 920, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कौन कौन 3 से विभाजित है। यह 3 से विभाजित है, 3 + 3 = 6, 3 से विभाजित है। यह देख लीजिए इसका योग कितना है, 2 + 3 + 2, 2 3 5 2 7, 3 से विभाजित नहीं है। इसको जोड़िए, 1 + 9 = 10, यह 3 से विभाजित नहीं है। यह देखिए 5 + 1 + 3, ठीक है ना। तो इसको 5 1 6 3 9, 3 से विभाजित हो जाएगा। फिर इसको देख लीजिए, यह 3 से विभाजित है कि 9 + 2 = 11, यह 3 से विभाजित नहीं है। तो अब इसमें कह रहा है कि 3 से विभाजित होने की संख्याओं की प्रायिकता निकालिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 से भाज्य, 3 से भाज्य बराबर 3 से भाज्य, यहाँ पे संख्या की संख्या अब बाई कुल संख्या, ठीक है। तो अब देखिए तो 3 से विभाजित कौन कौन है, 1, फिर उसके बाद 2, कितना है 2, अब भाई टोटल कितना है 5। अब यह कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो इतना ही आंसर हो जाएगा। मिटा दे अभी से। 11 नंबर हम सवाल देखते हैं। कह रहा है आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 kg अंकित है, वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार kg में है। यहाँ पे दे दिया है। अब कह रहा है यादृच्छिया चुनी गई एक थैली में 5 kg से अधिक आटा होने की प्रायिकता क्या है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुल बोरी की संख्या लिखेंगे, कुल बोरा की संख्या या फिर थैला की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना है 11 है। अब इसमें कह रहा है कि 5 kg से अधिक आटे होने की प्रायिकता। तो 5 kg से अधिक वाले थैले की संख्या की बराबर गिन लीजिए कितना अधिक है, 1 2 3 4 5 6 7, कितना अधिक है 7।
यहाँ पे यही ना पूछा है 5 kg से अधिक, तो 7। तो अब यानी कि प्रायिकता ऑफ 5 kg से अधिक बराबर 5 kg से अधिक वाले थैले की संख्या, थैले की संख्या। अब भाई कुल थैला, कुल थैला की संख्या, ठीक है। तो इसमें कितना है 7। अब भाई टोटल कितना है 11, नहीं कटने वाला है तो इतना ही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, मिटा दे अभी से। 12 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 5 में आपसे 30 दिनों तक एक नगर की प्रति वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की भाग प्रति मिलियन में सांद्रता से संबंधित एक बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। इस सारणी की सहायता से इनमें से किसी एक दिन अंतराल 0.12 से 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे चलिए हम सबसे पहले प्रश्नावली 14.2 में चलते हैं। 14.2 का सवाल नंबर आपको कितना है, सवाल नंबर 5 है, सवाल नंबर 5। चलिए यहाँ पे हमने उलट दिया है। फिर उसके बाद अब क्या कह रहा है, किसी एक दिन अंतराल इतना में सल्फर डाइऑक्साइड में सांद्रण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। P प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.12 से 0.16 में सल्फर सांद्रण, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे पेज नंबर आप आ जाइए, आपको बता रहे हैं पेज नंबर 294, यहाँ पे लिख देते हैं पेज 294, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हम देखते हैं टोटल दिन कितना है, कुल दिन की संख्या, दिन बराबर 30 है। और फिर इतना बीच में कितना 0.12 से 0.16 सांद्रण वाले दिन बराबर कितना है, देख लीजिए आपको कितना दिन इतना सांद्रण रहता है इसके बीच में 0.16 से लेकर और 0.16 से नीचे तक। हम देखिए इसमें गिनते हैं 1 2 से 1 2, बस 2 है, कितना है 2 है, कितना है 2 है। तो इसमें देख लीजिए इसका प्रायिकता निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दिनों की संख्या मतलब जितना दिन इसके बीच में सांद्रण रहा है। तो आप लोग पेज नंबर 294 में देख लीजिएगा कितने दिन 0.12 से लेकर और फिर 0.16 तक, यानी कि इसके नीचे तक रहा हो, ठीक है ना। तो इसके नीचे वाला ग्रुप में देख लीजिए बस आपको इसमें मिलेगा केवल 2 ही मिल रहा है, 0.12 से लेकर 1.6। तो 0.12 है, फिर यहाँ पे 1.3 है, 2, फिर यहाँ पे देख लीजिए 2, बस 2 ही है, कितना है 2 ही है। दिनों की संख्या पोस्ट में लिख देते हैं 0.12 से 0.16। अब बाई कुल दिन तो देखिए तो यहाँ पे दिनों की संख्या 2, अब बाई टोटल कितना है 30, 2 एकम 2 और 2 से 15 है, यानी कि 1/15 है आंसर। आसान है कि नहीं, सही है, मिटा देते हैं। 13 नंबर सवाल हम देखते हैं। कह रहा है कि प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 1 में आपसे एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह से संबंधित बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। इस सारणी की सहायता से इस कक्षा से यादृच्छा चुने गए एक विद्यार्थी का रक्त समूह AB होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कह रहा है P प्रोबेबिलिटी ऑफ AB रक्त समूह,
रक्त समूह, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा सूत्र, AB वालों की संख्या, AB वालों की संख्या अब बाई कुल संख्या, ठीक है। तो अब देखिए हम क्वेश्चन 1 में चलते हैं। 14.2 का पहला यहाँ पे दे दिया है। कुल विद्यार्थी कितना है इसमें, कुल है 30 और AB बराबर कितना है, AB वालों की संख्या देख लेते हैं 1, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 3, बस 3 ही है। फिर से देख लेते हैं गड़बड़ ना हो, 1 यहाँ पे 2 3, कितना है AB की संख्या 3। तो इसका देख लीजिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यहाँ पे 3 बट्टा कुल कितना है 30 विद्यार्थी है, ठीक है ना। तो 3 एकम 3 तो यहाँ 30, यानी कि 1/10। आसान है कि नहीं, मिटा दे अभी से। चलिए आपका यह भी चैप्टर ख़त्म हुआ। 9th क्लास का पूरा मैथ आपका ख़त्म हो गया। अब आप लोग बनाइए और रिवीजन कीजिए, और जो नहीं समझ में आता है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि ग्रामर पढ़ाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।